कमेंट्स देखने वाले, कमेंट्स कहाँ देखूंगी। अस्सलाम वालेकुम। माहिदा अशरफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपके सामने आज हाजिर हैं। हमने आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाइव रखा है क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हमें ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें नींद नहीं आती। तो जब हमें नींद नहीं आती तो हम क्या करें। तो हमने सोचा कि एक अच्छा सा एक लाइव सेशन रखते हैं जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराती चलती हूँ। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, माहिदा अशरफ, और मैं यहाँ पे साइक काउंसलिंग क्लिनिक में एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तकरीबन 12 साल से काम कर रही हूँ। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, ख़वातीन के साथ, बड़ों के मसाइल, नफ्सियाती सारे मसाइल जितने भी होते हैं हम उसके साथ डील करते हैं। तो हमारा आज का जो प्लेटफॉर्म पे हमने एक कनेक्ट किया है आपको, उसका मेन मकसद जो है ना वो ये है कि आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएं और मुतमईन किया जाए। हमने सबसे पहले तो आपके साथ व्हाट्सएप के कुछ नंबर शेयर किया है, उस पर आप अपना वॉइस मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। इसके अलावा आप अपने इनबॉक्स भी कर सकते हैं ताकि हम उन क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर आपको उनके जवाब दिए जाएं। हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, जैसे ही हमें लोग ज्वाइन करेंगे तो हम अपने टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह 45 मिनट्स टू 1 आवर का ये सेशन होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम सब कुछ इसके अंदर कवर करें, जबकि ये बहुत नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें एक्सप्लेन भी आपको अच्छी तरह से हो जाएं और हम जो है वो जो आपके क्वेश्चंस हैं बेसिकली उनके जो है ना वो आंसर्स कर सकें। अच्छा, हमें इस टाइम तकरीबन कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और मेरी कोशिश है कि हम आ, अपने टॉपिक का आगाज़ करें। अगर हमारे इस लाइव सेशन में थोड़ी सी डिस्कनेक्शन आती है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा से अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे और दोबारा से लाइव आएंगे और हम अपने सारे सवालों का जवाब देंगे। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर है वो जो हमने मेंशन किया हुआ है उस पर भी आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सवाल को सुनेंगे और उसी वक्त आपके सवाल का जवाब भी देंगे। आपने कभी सोचा कि आपको नींद क्यों नहीं आती, या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप सोने की रोज कोशिश करते हैं लेकिन आप रोजाना ही
कोशिश में नाकाम रहते हैं। आप अपनी नींद ठीक करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के मामला ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छी नींद लें, क्योंकि आपने ये तो ट्राई किया होगा पहले ही कि जब आप नींद अच्छी लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है, आपके फोकस में बेहतरी आती है, आपके डिसीजन पावर्स में बेहतरी आती है, और आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं, आपके सुकून में, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कॉन्फिडेंस में, आपके बातचीत के अंदाज में, आपकी मेमोरी में, और यहाँ तक कि आपके रिलेशनशिप बेहतर होने चाहते हैं। अगर आपकी नींद बेहतर होती है, आपका अगला दिन सारा बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन आपने ये सोचा है कि आप जब रोज सोने की कोशिश करते हैं और आप सो नहीं पाते, तो इसकी असल में वजह क्या हो सकती है? तो ये चीज़ काफ़ी जो है वो काबिल ज़िक्र है, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की अहमियत रखता है। अच्छा, हम सबसे पहले नींद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि नींद है क्या, स्लीप क्या चीज़ है। देखें, स्लीप जो है ना वो हमारे नज़दीक ऐसी चीज़ है जैसे कोई एक ब्रेन है जो शट डाउन होता है, रात को ऑन या ऑफ होता है और हम जो है ना वो सो जाते हैं और सुबह हमारा ब्रेन दोबारा से ऑन हो जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। असल में जो स्लीप है वो एक पूरा प्रोसेस है, एक रीसेट होने का मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आपकी सिर्फ ब्रेन नहीं, बॉडी, आपका सोल, आपकी हर चीज रीसेट होती है। तो हम थोड़ा सा नींद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि नींद एक ऐसी चीज है जो आपके लाशऊर को शऊर में और शऊर को लाशऊर का सफर दिलाती है। यानी कि जिस तरह हम जाग रहे हैं, तो जब हम सोते हैं तो हम लाशऊर तक जाते हैं, डीप स्लीप तक जाते हैं, और फिर हम सो के उठते हैं तो फिर हम लाशऊर से शऊर तक का सफर करते हैं, और इस पूरे दौरानिए को स्लीप साइकिल बोलते हैं। एक आम जो हमारी नींद की एक रात है उसमें हमें कम से कम 4 नींद के साइकिल चाहिए, ठीक है। और इन 4 साइकिल्स में हर साइकिल की 4 स्टेजेस होती है, जिसमें REM स्लीप भी होती है, डीप स्लीप भी होती है, और लाइट स्लीप भी होती है। यानी कि हम हल्का सोते हैं, फिर हम गहरा सोते हैं, फिर हम दोबारा नींद से जागने की कोशिश करते हैं, और फिर हम नींद से उठते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं बनाया हुआ, इसके अंदर बहुत से राज हैं, साइंटिफिक वजूहात हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है पूरा। आपने कंप्यूटर्स देखे हैं, लैपटॉप्स देखे हैं, आपने जो है वो बहुत सारी मशीनरी देखी है, फैक्ट्रीज की मशीनरीज देखी हैं, आपने बहुत से ऐसी प्लांट्स देखे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट की जाती हैं, प्रोसीड की जाती हैं, फिर उनका मुकम्मल एक मैकेनिज्म चलता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, रिपेयरिंग चीज़ें होती हैं। इसी तरह हमारे जितनी भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, इसी तरह हमारी जो स्लीप है वो बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमें, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को रीसेट करता है, रिपेयर करता है, हील करता है। तो आप नींद को छोटा मत लें। नींद एक ऐसी चीज है, जब आप जाग रहे हैं, आप जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको जिंदगी का आधा हिस्सा तकरीबन सो के गुजारना है, क्योंकि फिर बाकी सो के जो आप उठेंगे, जो बाकी दुरानियां हैं, उसको आप तभी गुजार सकते हैं अगर आपकी स्लीप अच्छी है। एक आम इंसान का अगर फोकस अच्छा है तो आप उससे पूछें, वो लाजमन अच्छी नींद लेता है, ठीक है। और बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक नींद है। अच्छा, नींद और क्या चीज करती है? नींद हमारे सेल रिपेयर करती है, जो हमारे ब्रेन के सेल हैं, बॉडी के सेल हैं, यानी कि हीलिंग का सारा काम जो है वो हमारे सेल करते हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन के सेल नींद से ही रिपेयर होते हैं। न्यूरॉन्स, न्यूरल पाथ, यानी कि हमारे ब्रेन में जो बारीक बारीक नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं, जो हमारी सोचों को तब्दील करती हैं, प्रोसेस करती हैं। नींद में हमारी मेमोरी डेवलप होती है, मेमोरी मेमोराइज होती है, प्रोसेस होती है और कंपनसेट होती है। और फिर आप, अच्छा अगर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे हमारे ब्रेन में एक क्लीन अप टीम है
जैसे घरों को साफ करने के लिए, फैक्ट्रीज को साफ करने के लिए हम टीम्स बुलाते हैं, भाई हमने अपनी सफाई करवानी है अपने पूरे इलाके की, या टीम आती है पूरी। कुछ लोग क्लीनिंग करते हैं, कुछ सेटिंग करते हैं, कुछ रीसेट करते हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन में भी मुकम्मल एक टीम मौजूद है। तो ये टीम क्या काम करती है, मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ। इस टीम में दो चार किस्म की चीजें तो बेसिक मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि ये टीम जो है वो शऊर को लाशऊर और लाशऊर यानी सब कॉन्शियस को कॉन्शियस और कॉन्शियस को सब कॉन्शियस तक लेकर जाती है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी के जितने क्लीनअप्स हैं वो सारे रीसेट होते हैं, जिसमें हमारे सेल रिपेयर हैं, जिसमें हमारे हमारी ब्रेन के सेल्स हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जिस तरह से हमारे एक्टिविटीज हैं ब्रेन की, कोई चीज फिल्टर सिस्टम में डालनी है, फ्लश आउट करनी है, हमारे दिन के टाइम की जितनी भी चीजें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, दिन की जितना भी कचरा होता है, वेस्ट होता है, आप ये कह लें मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वो हमारे दिन में हम जज़ब करते हैं, वो हमारी रात के टाइम वॉश आउट्स होते हैं, क्लीन अप्स होते हैं, बाहर निकलते हैं। आपने कभी सुना होगा कि हमारी स्किन जो है वो रात के टाइम हील करती है, हमारे चेहरे की स्किन रात के टाइम ही वो क्रीम्स बनती हैं चेहरे पे लगाने वाली, हीलिंग क्रीम्स होती हैं जो आप रात को लगा के सोएं। उसकी क्या वजह है कि हमारी बॉडी रात को ही चीजें एक्सेप्ट करती है, ठीक है। हॉर्मोन्स हैं वो सारे के सारे रात के टाइम ही ट्रिगर होते हैं, रीसेट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो हार्मोन है वो हमारा मेलाटोनिन है, जो रात की डार्कनेस के साथ सिक्रीट होता है। अगर आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को आप रिसर्चेस अगर उठा के देखते हैं तो अगर डार्कनेस नहीं मिलती तो हमारा मेलाटोनिन जो है वो जल्दी से सिक्रीट नहीं होता और वो बैलेंस नहीं होता। तो आपको अपने रात की नींद के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लीप हार्मोन है उसको मेलाटोनिन कहते हैं। और मेलाटोनिन आपको तभी चाहिए अगर आपके इर्द गिर्द डार्कनेस हो, ठीक है। इसका भी एक मैं अच्छा सा रिलेशनशिप आपको भी समझाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि स्लीप होती क्या है। ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन को डिक्रीज करती है, अप्रोक्सीमेटली 0 कर देती है, ठीक है। जब कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जिसको कहते हैं, जब वो 0 होता है तो ही हमारा जो मेलाटोनिन है वो हाई होता है। यानी मेलाटोनिन और सेरोटोनिन एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। मेलाटोनिन हमारा डिक्रीज तब होता है जब कोर्टिसोल हाई होता है दिन के टाइम, और जब दिन के टाइम का कोर्टिसोल रात को डिक्रीज होगा तो मेलाटोनिन हाई होगा और हमें नींद आएगी। तो इस तरह से हार्मोनल बैलेंस। अच्छा, ये हमें एक व्हाट्सएप पे सवाल आया है कि हमारे कैसे पता चले कि हमें मेलाटोनिन जो है वो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो उसमें बैलेंस नहीं है। अगर आपको रात को नींद आती है और आप सो नहीं रहे, देखो ये भी तो एक बात है ना, नींद आ रही है आप नहीं सो रहे, आप मोबाइल लेके लेटे हुए हैं, आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप घर की लाइट्स ऑफ नहीं कर रहे, आप अपने इर्द गिर्द कुछ शोर शराबा कर कर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है आपका मेलाटोनिन हाई है, आपको नींद आ रही है लेकिन आप सो नहीं रहे। इसी तरह अगर आपको नींद नहीं आ रही और आप जाग रहे हैं, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, तब इसका मतलब यह है कि आपका कोर्टिसोल हाई है और वो मेलाटोनिन को इंक्रीज नहीं होने दे रहा। इसके अलावा मजीद देखें, ये हमारा जो सेशन है ये कतन भी किसी एक बंदे के डायग्नोसिस को क्लियर नहीं करता। उसके लिए आपको क्लिनिक में प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत होती है। हम आपके सारे सवालात के जवाब दे सकते हैं लेकिन किसी एक इंसान के डायग्नोसिस को हम क्लियर यहाँ नहीं कर सकते।
साइकोलॉजिकल थेरेपीज जो होती हैं वो हमारी नींद में होती हैं। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम अपने क्लाइंट्स की थेरेपीज करते हैं, लेकिन अगर आपने साइकोलॉजिस्ट से थेरेपीज नहीं लेनी और आपने अपनी रिपेयरिंग करनी है, थॉट्स की रिपेयरिंग करनी है, बॉडी की रिपेयरिंग करनी है, ट्रॉमास हील करने हैं, परेशानियों को दूर करना है, तो आप सिर्फ अपनी नींद बेहतर करें। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, आपकी अपनी नेचुरल नींद लेते हैं, तो आप यकीन जानें कि ये ऐसा प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स किस्म के इमोशंस, कॉम्प्लेक्स किस्म की कॉग्निटिव फटीग, यानी कि जो आप थकावट आपको हो जाती है, सोचों से जो थकावट होती है, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ओवरनाइट में, रातों रात में आपको थेरेपी मिलेगी। तो आप यूँ समझ लें कि हमारे ब्रेन में एक बिल्ट इन प्रोसेस है। जैसे मोबाइल्स में बिल्ड इन प्रोसेसेस आती हैं, लैपटॉप्स में आती हैं कि भाई ये आपको साथ ही मिलेगा, तो इसी तरह जब हम पैदा होते हैं, हम इस दुनिया में आते हैं, तो हमें एक बिल्ड इन प्रोसेस साथ ही मिलता है जो नींद है। आप सोएंगे तो आपके प्रॉब्लम्स हील अप हो जाएंगे, लेकिन आप सोएं, मतलब ऐसा नहीं कि आप जाग रहे हैं। इसके अलावा हमारी नींद जो है हमारे ग्रोथ हार्मोन्स के लिए काम करती है, यानी कि हर चीज की ग्रोथ रात में होती है, नींद में होती है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको सेरोटोनिन और इसका सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की आपस में रिलेशनशिप बताना था। देखें, एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च है ये, और बहुत पुरानी हो चुकी है अब तो, लेकिन हमें शायद डिस्कस अब करने के मौके मिलते हैं जब हम इन चीजों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मेलाटोनिन, जैसे कि मैंने बोला कि आपको स्लीप हार्मोन है। ठीक है, स्लीप हार्मोन कैसे इंक्रीज किया जाए? अभी मुझे एक क्वेश्चन आया कि स्लीप हार्मोन को कैसे जो है ना इंक्रीज किया जाए। तो अगर आपने स्लीप हार्मोन को इंक्रीज करना है तो उसके पीछे पूरा पूरा हाथ सेरोटोनिन हार्मोन का है। ये नहीं यूं समझें कि हम खाना बनाते हैं, खाने के लिए हमें मसाला डालना पड़ता है, प्याज, लहसुन, अदरक और सारा सामान। हम अकेले गोश्त का भी कुछ नहीं कर सकते, हम अकेली सब्जी का कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने अच्छा खाना एक बनाना है, जो हमने सोचा हुआ है, जो तरकीब हमने सोची, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं। तो हमारे ये केमिकल हार्मोन्स एक दूसरे को फॉलो अप करते हैं। हमारे मेलाटोनिन जो है वो सेरोटोनिन की मौजूदगी में बिल्डअप होते हैं, यानी सेरोटोनिन का पूरा हाथ है इसमें, इसको बिल्डअप करने का। सेरोटोनिन कहाँ से आता है? वो सुबह वेकफुलनेस से आता है, यानी कि सेरोटोनिन सुबह दिन के शुरू के आगाज में, आप अगर डे लाइट लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, सुबह की मॉर्निंग का वेकअप करते हैं, तो आपको सेरोटोनिन बैंक अकाउंट में आपके जमा हो जाएगा। जब वो जमा होगा तो आपके सेरोटोनिन मेलाटोनिन को इंक्रीज करेंगे। आप सुबह सोकर उठें 5 बजे 6 बजे, मॉर्निंग सनलाइट आप एब्जॉर्ब करें, कुछ देर उसको व्यू करें, आप उसको उसमें काम करें या बैठें या जागें, कुछ भी आप जागें। जब आप सुबह जागें तो आप देखेंगे कि उस दिन अगर आप कुछ और गलतियां ना करें, मीन्स में लंबा सो जाएं दोबारा, या फिर आप बहुत स्ट्रेस ले लें, या कुछ और वाकयात अगर ना हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आज मुझे रात को बहुत नींद आ रही है, खुद बहुत नींद आ रही, क्योंकि आपका साइकिल रीसेट हो गया, आपको वो खुराक मिल गई जो मेलाटोनिन को इंक्रीज करती है। तो इस तरह से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का आपस में मैंने आपको बॉन्ड बताया है। फिर रात की जो मेलाटोनिन है वो सुबह का सेरोटोनिन को इंक्रीज करने में मदद देती है। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको इत्मीनान देता है, सुकून देता है, आपको राहत देता है, आपके अंदर कंप्लीशन की एहसास पैदा करता है, कंप्लीशन का एहसास पैदा करता है। अब ये कंप्लीशन का एहसास आपको तभी आएगा जब आपके पास सेरोटोनिन होगा। तो अगर आपके पास सेरोटोनिन होगा ही नहीं तो फिर आपको वो इनकम्प्लीशन की, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं आती, और आप फिर रात में भी देर तक जागते रहते हैं। अगर आप सुबह उठते हैं, आपके अंदर वो सनलाइट आप लेते हैं, सेरोटोनिन और भी बहुत सी चीज़ों से मिलता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास वो आता है तो फिर आपको नींद भी अच्छी आती है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। नाइट स्लीप क्या है, अभी आपको मैं इसके हल भी बताऊंगी और इसके हम कॉजेज पे भी बात करेंगे।
नींद जो है वो बेसिकली आपके कोर्टिसोल हार्मोन को लो डाउन करती है। कोर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन आपको आगे बढ़ने नहीं देता, आपको रोक के रखता है, आपको परेशान रखता है, ट्रिगर रखता है। कोर्टिसोल हार्मोन आपको काम करने पे जरूर भगाता है, और ये हमें दिन में चाहिए। अगर आप रात में इसे लेते हैं, रात में आप इसको हाई रखते हैं, तो फिर आपको मेलाटोनिन नहीं मिलेगा। मेलाटोनिन नहीं मिलेगा तो आपको नींद नहीं आएगी, आप जागते रहेंगे, और जब जागते रहेंगे तो जब आप सुबह उठेंगे या जागते रहेंगे, तो आपको ना इत्मीनान मिलेगा, ना सुकून मिलेगा, बेचैनी। आप जाग रहे होंगे, बज़ाहिरन आप ठीक होंगे, लेकिन आपको वो इत्मीनान या बेचैनी रहेगी, और आप फिर सोचेंगे कि मैं सोया ही नहीं सही तरीके से। घंटे आप पूरे करेंगे, घंटे पूरे करने की कोशिश में आपके सारा टाइम टेबल खराब होगा। तो इस तरह से अच्छा जी, अभी आपके साथ साथ हम मैसेजेस का जवाब भी देंगे। आप व्हाट्सएप पे हमें वॉइस मैसेज भी डिटेल से कर सकते हैं, हम वो भी सुन सकते हैं, और उसका भी जवाब हम दे सकते हैं। तो हमें इन दोनों हार्मोन्स को बैलेंस रखना होगा नींद के लिए, ठीक है। नींद कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से आएगी और आपको एकदम से बहुत सारी नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे। नींद के लिए आपको बहुत सी चीजों का अपना केयर करनी पड़ेगी। आपको देखना होगा कि नींद लाने के लिए आपको मेलाटोनिन की जो मैंने बात की है ना, वो ये है कि वो एक पीनियल ग्लैंड होता है, उसमें पेनियल ग्लैंड के अंदर वो सिक्रीट होता है, और वो सिर्फ डार्कनेस में सिक्रीट होता है, ठीक है। तो आप ये देखें कि अगर डार्कनेस नहीं मिलेगी तो वो सिक्रीशन उसकी नहीं होगी, और जब उसकी सिक्रीशन नहीं होगी तो फिर आप उसको महसूस नहीं कर सकते। उसकी सिक्रीशन ना आने की वजह से आपको नींद नहीं आएगी, तो फिर आप जागते रहेंगे। जब जागते रहेंगे तो आपको स्ट्रेस फील होगा, जब स्ट्रेस फील होगा तो कोर्टिसोल हाई होगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपके मेलाटोनिन जो है वो डार्कनेस में होनी चाहिए। तो हल तो आपको साथ साथ मिल रहे हैं, लेकिन बेसिक मेरी कोशिश ये है कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर के जरिए भी बताया जाए। हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, यानी कि हमारी याददाश्त के लिए जो अल्लाह ताला ने नर्वस सिस्टम पूरा बनाया हुआ है, हमारे ब्रेन में बारीक बारीक ना नजर आने वाली जो झिल्लियां होती हैं, वो सिर्फ नींद में ही रिपेयर होती हैं। और जब हम नींद पूरी नहीं लेते तो वो ट्रॉमा है या परेशानी है, तो वो हमारी जान ही नहीं छोड़ती, इनके हमारे साथ ही चिपकी रहती है। तो रीवायरिंग होती है न्यूरॉन्स की। रीवायरिंग का मतलब यह है कि जैसे हम अपने घर की वायरिंग या कोई चीज कराते तो कोई शॉर्टेज हो जाती है, तो हम उसकी वायरिंग को नया बनाते हैं, हम नई वायर लगाते हैं, रीवायरिंग करते हैं। हमारे ब्रेन की रीवायरिंग भी हमारे नींद में ही होती है, ठीक है। और हमारी जो सोचों की शार्पनेस है, यानी कि जो हम शार्पनेस होके सोचते हैं, हमारा फोकस अच्छा होता है। बहुत से मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो सिर्फ ये शिकायत लेकर आते हैं कि हमारा फोकस खराब हो गया है, हमें क्लियरिटी नहीं महसूस होती। हम पहले बहुत अच्छा जो है ना वो प्रेजेंट करते थे, अब हम जो है ना वो बहुत मुश्किल से प्रेजेंट कर पा रहे होते हैं। तो हम जो है ना भूल जाते हैं चीजें, हमारी मेमोरी खराब हो गई हुई है। तो उसके लिए
बात यही है कि आपकी नींद आपको बेहतर करनी होगी, क्योंकि आपकी कोग्निटिव की जो शार्पनेस यानी सोच की जो शार्पनेस है वो नींद से ही आएगी। अगर कोई आपको आपको अगर आपका फील्ड ऐसा है या आप एक माँ है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है ना, फौरन फौरन प्रॉब्लम्स हल करने पड़ते हैं जिंदगी में एक अच्छा तरीके से। तो अगर आपका मेंटल फोकस नहीं होगा तो आप किस तरह से चीजों को लेकर चलेंगे, आप तो खुद अपने अंदर ही परेशान रहेंगे। तो जो आपको अल्लाह मियाँ ने एक बिल्ड इन प्रोसेस दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करें और अपनी साइकोथेरेपी खुद करें। यानी कि यूं समझें कि एक रात की नींद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 4 बजे तक लगा लें, एक सेशन के बराबर है। अगर आपको एक सेशन नहीं लेना तो कम से कम आप एक रात की नींद पूरी लें, आपको खुद महसूस होगा। और फिर आप जरूरी ये है कि आप सुबह सूरज चढ़ते ही आप खुद भी उठ जाएं, क्योंकि आपको सेरोटोनिन चाहिए। आपने अगले दिन का स्टोरेज भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक रात सो लिया तो अगले दिन फिर आप जाग रहे हैं या फिर आपने सेरोटोनिन अगले दिन के कैरी नहीं किए। अच्छा, अब हम आते हैं वजूहात पे। अगर बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आती कि हमें नींद क्यों नहीं आती, ठीक है, तो नींद ना आने की जो वजह है वो हमने तलाश करनी है। नींद ना आने की वजह क्या है कि नींद असल में आ ही नहीं रही। अच्छा, ये हमारे पास एक सवाल आया है कि रात को अंधेरा भी कर लेते हैं और खामोश भी हो जाते हैं, कई कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन रात को नींद फिर भी नहीं आ रही। तो मैं उसी कॉजेज पे आ रही हूँ, आपके उसी सवाल पे आ रही हूँ कि एक्चुअली नींद क्यों नहीं आ रही। तो सबसे बड़ी जो वजह है ना हमारे नींद के ना आने की, बेशक बहुत सारी और वजूहत हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है डार्कनेस का ना होना, लाइट का होना है। क्योंकि आपका पिनियल ग्लैंड होता है एक जो मेलाटोनिन को इंक्रीज करता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है, आजकल अच्छा लोग हार्मोन्स की गोलियां भी खाते हैं, मीन्स सोने की गोलियां खाते हैं, उसमें मेलाटोनिन की गोलियां होती हैं। अगर आपके अंदर अल्लाह ताला ने मेलाटोनिन बनाने की इतनी सलाहियत पैदा की हुई है तो आपको वो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं। आपने सुबह का सेरोटोनिन यानी कि सुबह की गोली हार्मोन की जो आपने लेनी नहीं है, सूरज की रोशनी से लेनी है। अगर आप वो लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली रात की नींद आएगी, क्योंकि आपके अंदर वो स्टोरेज हो गई है उसकी, उसको गोली की जरूरत नहीं है मेलाटोनिन की। तो वो जो पीनियल ग्लैंड है जो इसको सिक्रीट करता है यानी कि खारिज करता है, वो सिर्फ डार्कनेस में ही खारिज करता है। अगर आपको ब्लू लाइट में आप रहेंगे, व्हाइट लाइट में रहेंगे, तो आपका ब्रेन जो है वो डे टाइम महसूस करेगा और उसको वो सिक्रीशन नहीं देगा, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करेगा और फिर वो मेलाटोनिन को इंक्रीज करेगा और फिर आपको नींद आएगी। लेकिन अगर डे लाइट रहेगी तो फिर आप जो है ना वो अभी अभी वही क्वेश्चन मेरे पास फिर से आया है कि हम मेलाटोनिन की गोली लेते हैं, ठीक है, टैबलेट लेके, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आती। उसकी वजह यह है कि आपका ब्रेन उसका हैबिचुअल हो गया हुआ है। अब आपको उतना मेलाटोनिन नहीं बल्कि उससे ज्यादा की जरूरत है, ठीक है। ये आमना ने हमें मैसेज किया है और मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप ये करके देखें कि आप सुबह 5-6 बजे के बाद सूरज की रोशनी लें, उसमें वॉक करें, बाहर निकलें, उसके बाद सोए ना और सारे दिन के काम करें। और अगर इसके अलावा कोई और मसाइल हैं तो वो फिर आप थेरेपी में आके लें या फिर आप उसको अलग से डिस्कस करें। तो अगर आप वो ब्लू लाइट में रात को रहेंगे, अगर आप रात को ब्लू लाइट में रहेंगे या आप व्हाइट लाइट में रहेंगे, डार्कनेस में नहीं रहेंगे, तो फिर ये आप शिकायत ऐसी कर रहे हैं भाई मुझे नींद नहीं आ रही, तो आप कोशिश करें कि आप ब्लू लाइट खत्म करें, डार्कनेस करें। आप यकीन जाने रिसर्चेस कहती हैं कि जब आप रात सोने लगते हैं तो आपके इर्द गिर्द घूप अंधेरा होना चाहिए, यानी कि 9 बजे के बाद आपके पास घूप अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी लाइट को रिस्पॉन्ड करती है, तंग होती है, इरिटेट होती है, वो फिर आपको आपके पीनियल ग्लैंड खराब होना शुरू हो जाते हैं।
इसके अलावा हमारे जो हार्मोन्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसमें हमारे जो बात की जाती है डोपामाइन हार्मोन्स की, एक्टिविटी हार्मोन्स की, खुशी के हार्मोन्स की, उसका लूप स्टार्ट हो जाता है फिर से। कुछ चाहिए, कुछ करना है, अच्छा लगना चाहिए। तो वो जो एक डोपामाइन का लूप है, जिसको अक्सर लोग कहते हैं खुश खुश रहने के लिए हम छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, सॉन्ग सुनेंगे, हम उसके लिए टीवी लगा लेंगे कमरे में, ठीक है, हम उसके लिए कुछ खाना शुरू कर देंगे, या हम मतलब कुछ भी। तो जब हम डोपामाइन की तलाश में रहेंगे ना, तो हमारा लूप फिर से वही चलना शुरू हो जाएगा, और वो मेलाटोनिन को, यानी कि नींद के हार्मोन, जो मैं बार बार नाम ले रही हूँ ना मेलाटोनिन का, इसको नींद का हार्मोन कहते हैं। नींद का हार्मोन किस जगह आता है? पीनियल ग्लैंड में आता है, सेरोटोनिन की वजह से आता है। सेरोटोनिन सुबह में आता है, ठीक है, सूरज की रोशनी से आता है। मेलाटोनिन रात को अंधेरे में इंक्रीज होता है, अदरवाइज इंक्रीज नहीं होता। आपको मगरिब ईशा के बाद अंधेरा रखना है, कम लाइट रखनी है, और सोते वक्त बिल्कुल अंधेरा रखना है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जो बड़ी एक जो है डिस्टरबेंस है, वो हमारा मीडिया है, हम शोर है, आवाजें हैं। बेड टाइम आपने एक नहीं रखा होता, आप रात को उसी टाइम पे नहीं सोते जिस टाइम पे आपको सोना चाहिए, बल्कि आप रोजाना ही तब्दील कर देते हैं। अब आज ये मसला हो गया, अब आज ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपने नहीं करनी, और टैबलेट लेने की बजाय आप अपनी रेगुलेट करें अपने लाइफस्टाइल को, अपनी उन वजूहात को जिस पे आप जो है ना वो स्टक हुए हुए हैं। अपना सेरोटोनिन बहाल करें, अपने आप को थकाएं सारा दिन, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करें, और रात को अंधेरा करके सोएं। ईशा की नमाज के बाद कोशिश करें आप सो जाएं। सुबह 5 बजे आप कोशिश करें उठ जाएं, और फिर उसके बाद मत सोएं। कभी भी गलती ना करें। अच्छा, अब एक और गलती है जो कि नींद को खराब करती है, और वो है रेसिंग थॉट्स, यानी कि आपके सोचें, जो सारा दिन तो आप नहीं करते, लेकिन जब आप सोने लगते हैं ना, तब आप शुरू कर देते हैं। अच्छा ये हुआ था, वो उसने मुझे ये कहा, ये हुआ, वो हुआ। ये सब तो चलता रहेगा, ये तो रोज का काम है। कोई ऐसा है बंदा जो रात को सोता है और उसको कोई परेशानी नहीं होती? मेरे पास तो कोई ऐसा बंदा नहीं आता। मेरा ख्याल है जिसके पास पैसा ज्यादा है, थोड़ा है, सेहत है, नहीं है, कुछ भी है, आपको रात को, क्योंकि आप फारिग हो जाते हैं, आपका ब्रेन को फोकस चाहिए होता है, तो वो फिर नेगेटिव चीजों को फोकस करने लग पड़ता है। तो आप अपनी ट्रेनिंग करें कि आपने कैसे नेगेटिव चीजों से परे हटाना है। आपने रात को अपनी थॉट्स नहीं सोचनी, डेली के स्ट्रेसेस आप लिख लें, एक साइड पे डायरी पे लिख लें, क्योंकि वो वेंट आउट हो जाएंगे, और फिर आपको जो है ना वो सोने में आसानी होगी। अदरवाइज आप उसको कथारसिस कर सकते हैं कि आप किसी से बातचीत कर लें, या उस प्रॉब्लम का हल निकाल लें। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी एक एज पे बैठे रहते हैं, मीन्स कि आप हर वक्त किसी एज पे रहते हैं कि भाई करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, कुछ हो कि ना हो। तो वो जो एज है ना, वो आपको सोने नहीं देती, फैसला करने की। या फिर उसमें और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं कि आपको नींद नहीं आई। उसकी वजह यह है कि आपने अपना वीक और वेक का साइकिल जो है, सोने और जागने का साइकिल आपने खराब किया हुआ है। आप किसी वक्त भी सो जाते हैं, किसी वक्त भी उठ जाते हैं, जब आंख लग गई हाँ नींद आएगी तो सो जाऊंगे, ऐसे ये असूल नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक रखना है, तो आपने ये काम नहीं करना। असूल अपना बदलें कि भाई जब नींद आ जाएगी मैं सो जाऊंगा, नहीं। आपने एक टाइम रखना है, रात के 9 बजे, सुबह के 5 बजे, जो एक हेल्दी टाइम है। या तो आप बीमार हैं, या कोई ऐसी एक्सेप्शनल चीज हो गई है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है आपको, फिर भी अगर आपने सोना चाहें तो दिन में 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, बाद में फिर रात को सोना चाहिए। इसके अलावा और क्या वजूहत हैं कि आपको रात की नींद नहीं आती, और आप गोली भी खाएं तो भी नींद नहीं आएगी, वैसे भी नहीं आ रही, ओहो। देखें, ये वाला सेशन जो है ये इंसोम्निया के पेशेंट्स के लिए नहीं है। उनके लिए स्पेशल एक डायग्नोसिस होता है, उनका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बाकायदा अपने क्लिनिक में आना होगा, आपको अपने डायग्नोसिस क्लियर करने पड़ेंगे, साइकोथेरेपी के सेशंस लेने पड़ेंगे। ये चीजें सेशन में डिस्कस होने वाली हैं। इसके लिए टैबलेट्स होती हैं या फिर साइकोथेरेपीज होती हैं।
तो हम यहाँ पे आपके उन सवालात के जवाब देने आए हैं जो एक मामूल के मुताबिक लोगों को जैसे नींद नहीं आती है, उनको प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा, बेड पे आपने खाना नहीं खाना, बेड पे आपने टीवी नहीं देखना, बेड पे आपने अपने कोई ऐसे काम लेके नहीं बैठने जो आपको जो है ना वो नींद से डिस्टर्ब करें। आपने अपने बहुत सी चीजें, आपने अपनी बहुत सी चीजें अपने बेड से सेपरेट करनी है। अब आप ये कोई खुद ही अंदाजा हो गया होगा कि मैंने कौन सी चीजें अपनी सेपरेट करनी है। सबसे पहले तो आपने अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। और फिर उसके अलावा ये कि आपने अपने बेड पे टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, ये जो जो कुछ भी करना है आप एक बार पहले कर लें। आप पहले करके उसके बाद आप सोने के लिए अपने बेड पे आएंगे। और आप जब लेटेंगे तो आपने डीप ब्रीथ्स अपनी करनी है। डीप ब्रीथ्स करें, गहरे सांस लें, ठीक है। तो नींद की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने बेड को समझते हैं कि सब कुछ, अब बेड पे ही खाना खाते हैं, बेड पे ही हम जो है ना वो टीवी देखते हैं, बेड पे ही हम जो है ना वो गपशप करेंगे, फोन पे बातें करेंगे, और सारे दिन की जो है ना वो चीजें यहीं पे जाके समेटते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, सर्काडियन रिदम, वो टूटा हुआ होता है। क्योंकि कभी आप जो है ना वो आपके अंदर एक साइकिल है नींद का, जिसके बारे में पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ। वो साइकिल जो है वो आपका अल्लाह ताला ने जो रखा हुआ है वो सूरज की रोशनी के मुताबिक रखा हुआ है, सूरज के मुताबिक रखा हुआ है। रात के अंधेरे के साथ नींद है और सुबह रोशनी के साथ उठना है। लेकिन जब आप उसको बना लेंगे, अपने मुताबिक बना लेंगे कि आप उसका साइकिल खराब कर लेंगे परमानेंट तरीके से, उसको आप 12 बजे उठ रहे हैं आप, तो फिर आपका वो रात का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको बेवक्त नींद आएगी और बेवक्त आपको जो है ना वो आंख खुलेगी। तो वो एक सबसे बड़ी वजह होती है। फिर ये कि देखें, अगर आपकी बॉडी को यही नहीं पता चलेगा कि मेरे सोने का टाइम क्या है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, खुद कंफ्यूज हो जाएगी और ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाएगा। जब ये दोनों चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी सोने में। आपके बॉडी को सिग्नल नहीं आए। देखें, बॉडी ना आपके बिहेवियर की मोहताज है, ये ऑब्वियस सी बात है। मतलब नींद ऐसे नहीं आएगी कि अनकंडीशनली एकदम आपको नींद आई और आप सो गए। आप कुछ करेंगे ऐसा कि आपको नींद आएगी, आपने कुछ किया होगा ऐसा कि आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको जो है वो ये सोचना है कि मुझे कौन सा ऐसा काम करना है जिससे मुझे नींद आए। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को सिग्नल्स प्रोवाइड करने हैं। देखिए, आपने जब खाना नहीं खाया होता तो बॉडी को सिग्नल्स आते हैं भी आपने खाना नहीं खाया हुआ। लेकिन खाना जब आपने खाया होता है तो फिर आपको सिग्नल आते हैं कि आपने खाना खाया हुआ है, तब तो नहीं आप भूखे रहते। नींद का भी यही कुछ है। अगर आपने थकावट ली हुई है, आपने फिजिकल बॉडी वर्क्स किए हुए हैं, आपने एक टाइम पे आपने सोया, तो आपकी बॉडी में एक क्लॉक अल्लाह ने खुद रखा हुआ है। वो लोग क्लॉक टिक 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 अलार्म देगा, भाई आपके सोने का टाइम हो गया। अब आपकी मर्जी है कि आपने उस टाइम पे सोना है या जागना है। अगर तो आप उस टाइम पे सोएंगे, भाई ये मेरा नींद का टाइम है, इस पे मैंने सोना है, तो आप सोएंगे। लेकिन अगर आप उस पर नहीं सोएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर आप जागते रहेंगे और अगले दिन आपका वो टाइम बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने टाइम एक रखें। मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब जो है वो बाकायदगी से देती रहूंगी। हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी है, व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, जिसमें कि हम अपने क्लाइंट्स को आंसर करते रहते हैं और उसको ओपन करते हैं, बात का तो वो क्लोज होता है।
तो उस पे हम आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी करते रहते हैं, वो भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमने फेसबुक के कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा मैसेज जो है वो यहाँ पे मेंशन भी है, आप उसको भी जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें, तो हम वो सुन के तो फिर मैं उसका आंसर दूंगी। अभी हमारा सेशन चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर आपका रह भी जाएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी आंसर कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास एक और मैसेज आया है, वो जो मैं पढ़ रही थी अभी, वो ये कि मोबाइल इतनी देर पहले बंद कर देना चाहिए ताकि अच्छी नींद आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप जो है ना वो एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त बात कर रहे हैं। देखें, मोबाइल क्या चीज कर रहा है, दो तीन चीजें कर रहा है। मोबाइल की वाइट लाइट है, वो आपको इंडिकेशन दे रही है कि आपका मेलाटोनिन इंक्रीज नहीं होने दे रही, ठीक है। बास का दसा होता है ना, आपने कभी सुना है कि वो जी मोबाइल देख देते आपके मुंह पे गिर गया, आपको इतनी नींद आ गई एकदम से, तो वो क्या हो रहा होता है, आपका मेलाटोनिन हाई हो रहा होता है, लेकिन व्हाइट लाइट उसको सप्रेस कर रही होती है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले सेशन में बताया, अगर आपने नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं। ये एनी मून के नाम से क्वेश्चन आया। तो अगर आप देखें ना, अगर आप ने पहले सेशन में सुना है तो मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि हमारा पिनियन ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन को इंक्रीज करता है, उसको सिक्रीट करता है, और वो तब रिस्पॉन्ड करता है जब उसके इर्द गिर्द डार्कनेस होती है। तो जब आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपकी आंखें डार्कनेस में नहीं होंगी, उसके मुंह के ऊपर, मतलब आपके इर्द गिर्द भी लाइट नहीं चल रही, बल्कि मुंह के ऊपर आपके ऐसे करके व्हाइट लाइट आ रही है, तो फिर आप खुद सोचें, मुझे बताएं कि आपका ग्लैंड रुकेगा ना, ब्लॉकेज होगी। एडिनोसिन एक मॉलिक्यूल है, चले मैं आपको ये बताती हूँ। एडिनोसिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो स्लीप हार्मोन में जगह देता है, यानी कि स्लीप को इनहांस करता है, और वो कब सिक्रीट होता है, वो डार्कनेस में सिक्रीट होता है। तो सारी चीजें घूम फिर के अंधेरे के इर्द गिर्द आती हैं। अच्छा, अब ये भी लोग कहेंगे हम अंधेरा करके सोते हैं फिर भी हमें नींद नहीं आती, तो आप अपनी सारी रूटीन पे तवज्जो दें। या तो आप दिन में सो चुके हैं, ठीक है। एक गलती हमारी ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम लंबी लंबी नींद दोपहर में सो जाते हैं। शाम को हम 4 बजे सोए, 7 बजे उठे, 7 साढ़े 7 बजे उठे। अब रात को किसको कम वक्त को नींद आएगी, इतना लंबा नहीं सोना ना आपने। वो आपने जब सो लिया तो आपका स्लीप साइकिल के 3-4 घंटे तो एग्जाम्प्ट हो गए, अब आपको फौरन नींद नहीं आएगी। या तो आप बहुत थके हुए, आपने कोई बहुत हैवी काम किया है और आप थक गए हैं, तो शायद आपको नींद आ जाए, या आपने एक्सर्शन की है, या आपके स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, तो अगर आप खुशकिस्मत है कि अगर आपको नींद आ जाए। लेकिन आगे आगे ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हमारी खुराक भी ऐसी है जो हमारे डोपामाइन हाई रखती है, कॉर्टिसोल हाई रखती है, हमारे इर्द गिर्द हमारे डिजिटल डिटॉक्सिंग नहीं हो रही ना, लैपटॉप, मोबाइल्स, हर चीज हमारे इर्द गिर्द है, हमारी आंखें मसरूफ है, हमारे ब्रेन मसरूफ है। अब मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ओवर थिंकिंग, यानी एक ही मिनट के अंदर आप 4-5 रीलें देख लेते हैं, ठीक है, और वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होती हैं, वो आपके ब्रेन को जल्दी से रिवाइंडिंग करती हैं, जल्दी से प्रोसेस थॉट पे लेके जाती हैं। तो वो आप क्या करेंगे, आप उसको, मतलब आप उसको नहीं कर सकेंगे, एब्जॉर्ब नहीं इतनी जल्दी कर सकते। वो इंफॉर्मेशन इतनी सारी एकदम से ब्रेन में जब आती है तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है, वो सोने के मूड में है, उसका मूड सोने का है, तो अपने फोन को 1 घंटा पहले कम से कम बंद करें। जो करना है उससे पहले पहले कर लें। उसके बाद आप किताब पढ़ सकते हैं, बेहतरीन चीज जो है वो किताब, क्योंकि वो एक चीज है, और वो जो रीडिंग है वो आपको थकाएगी, बोरियत देगी, जब बोरियत देगी तो आपको नींद आएगी। तो ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आपने बिल्कुल सही कहा है, इसकी एक सबसे बड़ी वजह मोबाइल की लाइट है। अच्छा, इसके अलावा डेली की जो आपकी रूटीन है उसमें आप चाय ज्यादा पी रहे हैं, कॉफी ज्यादा पी रहे हैं, गलत टाइम पे पी रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप बिल्कुल नहीं पिए। उस टाइम पे, आपके नींद के टाइम पे, रात को सोने से पहले, कुछ ऐसे टाइम पे जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि उससे आपके एडिनोसिन्स, मैंने पहले भी जिक्र किया इस बारे में, एडिनोसिन केमिकल ब्लॉक हो जाएगा, आपको स्लीप की फीलिंग नहीं आएगी, आपको हार्मोन्स आपके सिलेक्ट नहीं होंगे, ब्रेन फील करेगा कि हैवी हैवी हो गया, और फिर वो सोएगा नहीं, ठीक है। इसी तरह एक मिस्टेक ये नहीं करें कि शाम को सोए या दिन में इतना लंबा सो गए कि रात को आपको नींद नहीं आई।
तो कोशिश करें। और हाँ, अगर 60 ईयर से अबव एज है आप में से किसी की, तो फिर तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है कि आप दिन में आप सोएं। आपने रात में ही सोना है, सुबह जागना है। छोटे छोटे नैप्स ले सकते हैं आप, 10 to 20 मिनट्स के नैप्स ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। हम ना सॉल्यूशंस पे आते हैं, ठीक है, ताकि हम अपना सेशन कंप्लीट कर सकें। क्या दिन में ज्यादा सोना रात की नींद को अफेक्ट करता है? ये क्वेश्चन आया है अभी कमेंट सेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने दिन में क्यों नहीं सोना, आपने छोटा नैप लेना है। हमारे दीन मजहब में भी छोटे से कैलूले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आप बिल्कुल ना सोएं। देखिए, अगर तो आप जवान हैं, 20-25 साल के हैं, तो आप इन चीजों को अफोर्ड कर भी लेते हैं किसी वक्त। लेकिन अगर आप 30 क्रॉस कर गए हैं, 35 क्रॉस कर गए हैं, तो फिर ये हैबिट्स आपको अगली जिंदगी में बहुत डिस्टर्ब करेगी। फिर बुढ़ापे में आपको नींद नहीं आएगी, फिर आप जागते रहेंगे रातों में भी, फिर आपकी 4 घंटे की नींद बन जाएगी, 5 की बन जाएगी। और उसकी वजह से क्या होता है, उससे आपकी याददाश्त कमजोर होती है, उससे आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, आप चिड़चिड़े रहने लगते हैं। और फिर क्यों, कौन कहता है जी बूढ़े लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं? उन्होंने वो गलतियां की होती हैं बहुत सारी, जो हमने आगे नहीं करनी है। तो कोशिश ये करें। हम सॉल्यूशंस पे आते हैं कि हमने करना क्या है। सबसे पहले तो आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है। इस दौर में आपने अपने इर्द गिर्द से डिजिटल चीजें 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले खत्म करनी है, ठीक है। ब्लू लाइट को आप बिल्कुल ड्रॉप करें, लाइट्स को बिल्कुल डिम करें, और सोते वक्त बिल्कुल डार्कनेस करें। साउंड्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अपने घर का माहौल बनाएं। आप जिस भी माहौल में रह रहे हैं, जो चीजें भी करनी है वो आपने खुद करनी है। किसी ने आके आपके घर के माहौल को नहीं बनाना, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है ना वो अपने माहौल को खुद से बनाना है। फिर इम्पोर्टेंट है कैच मॉर्निंग सनलाइट, यानी मॉर्निंग सनलाइट को आपने जरूर लेना है। अगर आप 10-15 मिनट ले लेते हैं तो आपका बायोलॉजिकल जो आपका स्ट्रेसर है, ये आपका वो क्लॉक बिल्कुल सेट हो जाएगा, और आपको नींद खुद ब खुद आएगी, कोशिश किए बगैर फिर आना शुरू हो जाएगी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने ब्रेन की डंपिंग करें, यानी कि एंजाइटीज को, चीजों को रात को अपने साथ लेके ना सोएं, बल्कि जैसे हम रात को कूड़ा इकट्ठा करके साइड पे कर देते हैं, हम उनको घर में नहीं फैलाते। इसी तरह अपने जहन के कूड़े को, उन चीजों को जो आपको तंग कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, या तो आप एक डायरी पे लिख दें, पेपर पे लिख के पेपर फाड़ के फेंक दें, ठीक है। या फिर अपने फ्रेंड से या अपनी कोलीग से या ऐसे बंदे से जो आपका, तो जरूर करें। अपने दिल में बातें मत रखें, अपने दिमाग में चीजें स्टफ मत करें। और कुछ नहीं मिलता तो साइकोथेरेपी जरूर लें, कैथारसिस करें, ठीक है। हम सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, हम सुनते हैं आपकी बात और डिटेल से सुनते हैं, ठीक है। आप आके अपनी डंपिंग करें, अगर आपका दिल करता है तो जरूर करें, ताकि आप अगले दिन रात को आराम से सो सकें। इसके अलावा अपने बेड पे बिला वजह मत लेटें। अगर सोना है, जब नींद आती तब सोएं, ठीक है। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, फिर नींद आना शुरू हो जाएगी। फिर आप अपने खाना पीना, ये सब चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो आप अपने आप से दूर रखें इस बेड से। बेड सोने के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा आप डीप ब्रीथ करें, जो मैं भी पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने गहरे गहरे लंबे सांस लेने हैं सोने से पहले। और ये 15 मिनट की एक्सरसाइज है। सांस तो हम वैसे भी लेते हैं, जाहिर है हर वक्त लेते हैं, लेकिन जो सांस की मश्क होती है वो बकायदा एक लंबे गहरे सांस की एक मश्क होती है कि आपने 6 सेकंड के लिए सांस अंदर पेट में भर लेना है, ठीक है। और 3 या 4 सेकंड के लिए जितना आपकी कोशिश हो सकती है उसको होल्ड करें। होल्ड करके आप मुंह के जरिए बाहर निकालें, और मुंह के जरिए आपने 5, 6, 7 सेकंड जितने भी पूरी मुकम्मल बाहर निकाल देनी है। और यही प्रोसेस आपने बार बार करना है, और कोशिश करनी है सांस लंबी से लंबी हो, ठीक है, छोटी ना हो। आप देखेंगे आपके अंदर बहुत तब्दीली आएगी, क्योंकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी, आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, आपके नर्वस सिस्टम को भी मिलेगी ऑक्सीजन, तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अब ये रोज आप प्रैक्टिस करें, एक टूल है ये, ठीक है। तो इसके अलावा आप अपनी हैबिट्स बदलें, अपनी रूटीन को एडजस्ट करें, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएं कि मैंने इस टाइम पे जागना है और इस टाइम पे सोना है। यहाँ तक कि आपकी हॉलीडेज और वीकेंड्स जो हैं उनको भी बर्बाद मत करें, उनको भी अपनी बॉडी और ब्रेन के लिए इस्तेमाल करें। सुबह 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इनमें से कोई एक टाइम पे आप थोड़ा सा लेट उठ जाए, लेकिन उठें और सूरज की रोशनी देखें, ठीक है।
आज आप इन चीज़ों को अगर लाइट लेंगे तो कल यही चीज़ें आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर देती हैं। तो फिर देखें, हमारे क्लाइंट्स जब हमें ये कहते हैं ना कि हम मेलाटोनिन की टैबलेट भी लेते हैं फिर भी हमें नींद नहीं आ रही, साइकेट्रिस्ट से मेडिकेशंस भी ले आते हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो ये तो एक बहुत बड़ा सीरियस मामला है। मतलब आप बाकी जिस्म के अदा के लिए दवाइयां खाते हैं, ठीक होना शुरू हो जाते हैं, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेने के बावजूद, नींद की दवाइयां लेने के बावजूद आपको नींद नहीं आ रही, तो ये तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। उसकी वजह यह कि आपको लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा आखिरकार। अच्छा, एक तो आप गर्मी में मत सोएं, थोड़े ठंडे एनवायरनमेंट में सोएं, ठीक है। और अपने जो है ना इर्द गिर्द का माहौल पुरसुकून रखें, पॉजिटिव सोचना शुरू करें अपनी जिंदगी में, पॉजिटिव सोचों की, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की आप कोशिश करें आपके मुंह से जो भी जुमला निकले वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव होता चला जाएगा, ठीक है। अभी हमें एक और मैसेज आया है, वो ये है कि रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा सोचें आना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। तो उसका मैंने आपको यही हल बताया है कि देखें, अब आज तो सोचें आ रही है ना, कल को और मसले बन जाएंगे। तो इससे पहले कि ये इन सोचों को लिखें, लिख के इनकी कैटेगरीज बनाएं, देखें कि इन सोचों का क्या करना है। कुछ सोचें बेकार होती हैं, कुछ सोचें काम की होती हैं, ठीक है। उनमें से जो काम की हैं उनका क्या हल निकाल सकते हैं। जो सोचे जो है ना उनका कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसको हमने कहाँ डंप करना है, गिराना है। आप अपने जो है ना वो अपने फ्रेंड से या अपनी किसी काबिल एतमाद इंसान से इस बारे में बात कर सकते हैं। तो उन सोचों को जहन से निकालना है हर हाल में, लेके नहीं सोना। मेरे पास लोग इस बात की शिकायत करते हैं, रात को हम बोल रहे हैं, नींद में बातें कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपका लाशऊर मुकम्मल से बंद नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल, देखिए अभी हमें एक और कमेंट आया है कि क्या नींद की कमी से मूड और कंसंट्रेशन पर असर पड़ता है। यही तो बात है ना, यही तो बात है कि जब स्लीप हमें हील नहीं करेगी, इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल प्रॉब्लम्स, कंसंट्रेशन डील नहीं करेगी, हील नहीं करेगी, उसको रिपेयर नहीं करेगी, तो हमारे दिमाग में बातें चलती रहेंगी। जब बातें चलती रहेंगी तो वो सोच सोच के हमारा मूड खराब होगा, हमारी तवज्जो भी खराब होगी। तो हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना, तो सबसे पहले हम उनसे नींद का पूछते हैं कि आपकी नींद कैसी है, ठीक है। तो मैं आपको सब ये जो चीजें सारी गाइड कर रही हूँ, मैं फिर कहती चलूँ, इंसोम्निया के जो हमारे पेशेंट्स हैं, यानी कि जो नींद की बीमारी से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए ये सेशन नहीं था, और उनके डायग्नोसिस के लिए और उनके हल के, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये सेशन नहीं था, बल्कि ये उन लोगों के लिए था जिनको अक्सर औकात नींद नहीं आती रात को, या उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी रूटीन खराब हो जाती है, उनको सोचें ज़्यादा आती हैं, उनको प्रॉब्लम रहती है। तो आमतौर पे जब इंसान कहता है हम रोज़ रात सोने की कोशिश करते हैं लेकिन नींद नहीं आती, तो मेरी कोशिश पूरी थी और मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी हद तक आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैंने ये जो पूरा सेशन था ये बहुत अच्छे से एक डिज़ाइन किया था और मैंने इसको लिखा था बाकायदा, ताकि आपको मैं ये चीज़ें कन्वे कर सकूं और कोई चीज़ रह ना जाए। अगर इसके डॉक्यूमेंट की या इसकी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो आप हमें मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में करें। तो जो डॉक्यूमेंट छोटा सा हमने तरतीब दिया, जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, या उसकी पिक्चर सेंड कर देंगे, वो आप पढ़ सकते हैं और दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, आपके काम आएगा। तो बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों का भी शुक्रिया, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर हमारे अवेलेबल हैं, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे से आप सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, ताकि हम आप ही के केस को सिर्फ डील करें, क्योंकि यहाँ तो
प्लेटफॉर्म पे हर किसी की बारे में बात हो रही थी। तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, और मेरी कोशिश है कि हर सैटरडे की रात को हम एक लाइव सेशन कर लिया करें। तो अगर आप ये सजेस्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या वाकई हमें सेशन करने की ज़रूरत है और उसका टॉपिक नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो वो भी आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं। आप बताएंगे तो हम फिर नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह दोबारा एक सेशन रखेंगे, और हम हर सैटरडे की नाइट को कुछ चीज़ें डिस्कस किया करेंगे। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को पूरी कोशिश होगी कि हम एक लाइव सेशन दोबारा करें और हम फिर चीज़ें डिस्कस करें। आप लोगों के ऑनलाइन होने का और आप लोगों के सवालात का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप लोगों के सवालात का जवाब देकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।